पूरी तारीख में दुनिया भर में बहुत से लोगों को इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा है, जहां इनके साथ इनकी नस्ल, जल के रंग, जन्स, उम्र और बहुत सी दूसरी चीज़ों की वजह से मुख्तलिफ सलूक किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि आज भी ऐसा होता है, लेकिन कुछ हैरत अंगेज लोग हैं जिन्होंने बेहतर के लिए तब्दीली लाने के लिए सख्त मेहनत की है और एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ने में हमारी मदद की है जहाँ हर एक के साथ मुनसफाना और एकसा सलूक किया जाता है। ऐसे ही एक शख्स नेल्सन मंडेला है। आज मैं आपको नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, नेल्सन मंडेला कौन थे? पूरा नाम नेल्सन रोलेहला मंडेला, पैदाइश 18 जुलाई 1918, आबाई शहर म्यूजू, जनूबी अफ्रीका, पेशा जनूबी अफ्रीका के सदर और शहरी हकूक के कारकुन, वफात 5 दिसंबर 2013। सबसे ज्यादा मशहूर जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फॉर्म सदर और शहरी हकूक के हीरो बनना, मादिबा के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, नेल्सन मंडेला की इब्तिदाई जिंदगी। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को म्यूजी नामी गांव में पैदा हुए, जो जनूबी अफ्रीका के ट्रेंस्की नामी इलाके में वाक़ है। इसके वालिद का नाम हेनरी था और इसकी वालदा का नाम नोस्केनी फेनी था। एक नौजवान के तौर पर नन्हे नेल्सन को दरअसल रोयलेहला कहा जाता था, जब तक कि वो 7 साल का नहीं हुआ था कि स्कूल में एक टीचर ने इसे नेल्सन का नाम दिया। इसके वालिद हेनरी जनूबी अफ्रीका के एक कबीले के सरदार थे जिसे टेम्बू कहा जाता था और इसके परदादा कबीले के बादशाह थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेल्सन सिर्फ 12 साल के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। नेल्सन ने स्कूल में सख्त तालीम हासिल की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हियर जनूबी अफ्रीका के मकामी कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद वो 24 साल की उम्र में 1942 में वकील के तौर पर क्वालिफाई करने से पहले कानून की तालीम हासिल करने के लिए जोहान्सबर्ग शहर चले गए। फैक्ट नंबर 3, जनूबी अफ्रीका में अदम मसावात। जनूबी अफ्रीका बहुत से मुख्तलिफ लोगों और सकाफतों का घर है, इतना कि इससे रेनबो नेशन का लक़ब दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस वक्त नेल्सन मंडेला बड़े हो रहे थे, मुल्क में एक बहुत बड़ी नस्ल तकसीम थी। सफेद फार्म लोग मुल्क चलाते थे और वो आमतौर पर अच्छी मुलाजिमतों, अच्छे घरों और अच्छे स्कूलों और सेहत की देखभाल तक रसाई के साथ मराहत याफ्ता जिंदगी गुजारते थे। तमाम ज्यादातर सियाह फार्म लोग कम अजरत वाली मुलाजिमतों में काम करते थे और गरीब कम्युनिटीज में रहते थे जिनमें नाकिस सहूलियात थी। इनके पास बहुत कम हकूक थे, उन्हें इंतखाबात में वोट डालने की भी इजाजत नहीं थी। बहुत से दूसरे लोगों की तरह नेल्सन मंडेला ने महसूस किया कि हर एक के साथ यकसा सलूक किया जाना चाहिए, चाहे इनके जल का रंग कुछ भी हो। चुनाचा 1944 में इसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC में शमूलियत इख्तियार की, एक सियासी ग्रुप जिसने गोरों और कालों की मसावी हकूक के लिए जद्दोजहद की। 1948 में जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने एक निज़ाम मुतरफ कराया जिसका नाम था अपार्टाइड, जिसने मुल्क की नस्ली तकसीम को मजीद बढ़ा दिया। नई नस्ल परस्ताना कवानीन के तहत सियाह फार्म और सफेद फार्म लोगों को अलग अलग जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया। उन्हें एक ही इलाकों में रहना, रेस्टोरेंट में मेज बांटना, एक ही स्कूल में पढ़ना या ट्रेन या बस में इकट्ठा बैठने की इजाजत नहीं थी। फैक्ट नंबर 4, नेल्सन मंडेला ने क्या किया? नेल्सन मंडेला ने ANC में एक अहम शख्सियत बन गए और उन्होंने नौजवानों के लिए ANC यूथ लीग के नाम से एक सेक्शन कायम करना और इसकी क़ियादत करने में मदद की। बाद में इसने नेशनल पार्टी के नस्ल परस्ताना कवानीन के खिलाफ भी अदम तशद्दुद के मुजाहिरों की हिमायत हासिल करने के लिए मुल्क का सफर किया। इस सरगर्मी ने इसे हकाम में बहुत गैर मकबूल बना दिया और नेल्सन को गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। नेल्सन मंडेला 1950 की दिहाई के और आखिर में जेर हिरासत थे। हुकूमत ने ANC जैसे रंग बिरंगी मुखालिफ गुरों पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इसने नेल्सन और इसके साथी कारकुनों को नहीं रोका। दर हकीकत उन्होंने महसूस किया कि तब्दीली लाने के लिए मजीद कुछ करने की जरूरत है। लिहाजा अगरचे उन्होंने मसावात के लिए अपनी जद्दोजहद में पुरअमन एहतिजाज को तरजीह दी। 1961 में नेल्सन और ANC के दीगर रहनुमा ने स्पीयर ऑफ द नेशन के नाम से एक खुफिया फौजी ग्रुप तश्कील दिया। फैक्ट नंबर 5, नेल्सन मंडेला जेल क्यों गए? नेल्सन जानता था कि अगर हकाम को खुफिया फौज और इनके मंसूबों के बारे में पता चले तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे और इसलिए इसने बहुत कम प्रोफाइल रखा। वो चुप कर रहता था, यहाँ तक कि बेस में मलबूस। लेकिन अगस्त 1962 में वो शुमाली अफ्रीका में अलजायर के दौरे से वापसी पर गिरफ्तार कर लिए गए और 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। वहाँ से नेल्सन के लिए हालात मजीद खराब हो गए। 1963 में पुलिस ने जोहान्सबर्ग शहर के करीब एक फॉर्म पर
छापा मारा और खुफिया फौज से मुतल्लिक दस्तावेज के साथ साथ असला भी बरामद किया। नतीजा, निल्सन और 7 दीगर अफराद पर हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम आयद किया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। निल्सन अगले 27 साल जेल के सलाखों के पीछे गुजारेंगे। निल्सन को सबसे पहले जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन के साहिल से 7 मील दूर रोबिन जजीरे पर एक जेल भेज दिया गया। अदालत में पेश होने के लिए इसे प्रिटोरिया की मकामी जेल में मुंतकिल कर दिया गया। फिर वो तकरीबन 10 साल तक जजीरे के जेल में वापस आया। 1982 में निल्सन को पोल्समोर जेल में मुंतकिल कर दिया गया और बाद में 1988 में वो आखिर बार पारल नामी कस्बे के करीब विक्टर विस्टर जेल में मुंतकिल हुआ। जेल की सलाखों के पीछे रहने के दौरान निल्सन मंडेला ने इस बात से दस्तबरदार नहीं हुए जिस पर वो यकीन रखते थे। यहाँ तक कि इसने 2 मौके पर आज़ादी से इनकार किया और इसके बजाय अपने उसूलों पर कायम रहने का इंतखाब किया। इसने अपना वक्त नई चीज़ों को सीखने के लिए इस्तेमाल किया, बशमूल अफ्रीकी जनूबी अफ्रीका की एक ज़बान जो ज़्यादातर सफ़ेद फाम लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से वो इन मुहाफिजों से इज्जत हासिल करते थे जिनसे वो बात करते थे। फैक्ट नंबर 6, निल्सन मंडेला को जेल से कब रिहा किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ निल्सन मंडेला को एक मशहूर कैदी बन गए और पूरी दुनिया में निल्सन मंडेला को आज़ाद करो के लिए कॉलें आने लगी। कई दिहाइयों तक दुनिया भर के ममालिक ने जनूबी अफ्रीका पर नस्ल परस्ती के खात्मे के लिए दबाव डाला था, लेकिन अब नस्ल परस्ती के खिलाफ तहरीक को पहले से ज्यादा हिमायत हासिल थी। बेहतर के लिए तब्दीली बिला आखिर 1989 में आई। जनूबी अफ्रीका के सदर FWD क्लर्क ने निल्सन मंडेला से मुलाकात की और 1990 में उन्हें रिहा कर दिया। 1991 में निल्सन ANC के सदर बने और उन्होंने FWD क्लर्क के साथ मिलकर नस्ल परस्ती का खात्मा करना और सबके लिए मसावी हकूक मुतारिफ कराने के लिए काम किया। जनूबी अफ्रीका को मजीद पुरअमन जगह बनाने के लिए इनके काम ने 1993 में इस जोड़ी को अमन का नोबेल इनाम हासिल किया। 1994 के आम इंतखाबात आए। जनूबी अफ्रीका में तमाम नस्लों को वोट डालने की इजाजत थी। निल्सन की मेहनत बिला आखिर रंग ले आई। ANC जीत गई और निल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फाम सदर बन गए। जनूबी अफ्रीका के सदर की हैसियत से निल्सन मंडेला ने जनूबी अफ्रीका के सियाह फाम आबादी के मायार जिंदगी और सहूलियात को बेहतर बनाया, जो कई दिहाइयों से नस्ल परस्ती का शिकार थी। उन्होंने जनूबी अफ्रीका को बराबरी का मुल्क बनाने के लिए भी सख्त मेहनत की, जहां हर रंग और नस्ल के लोग अमन से रह सके। 1999 में निल्सन मंडेला बतौर सदर रिटायर हुए और इनके जानशीन को एम्बेकी कहा गया, लेकिन जबकि उन्होंने सियासत को पीछे छोड़ दिया, वो अमन और मसावात की अलामत के तौर पर दुनिया भर में एक अहम शख्सियत के तौर पर बरकरार रहे। इसी साल जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने निल्सन मंडेला फाउंडेशन की बुनियाद रखी, एक ऐसी तंजीम जो आज तक मसावात, आज़ादी और अमन के उसूलों को फरोग देने के लिए काम करती है। फैक्ट नंबर 7, निल्सन मंडेला की मौत कब हुई। फेफड़ों में इन्फेक्शन के बाद निल्सन मंडेला अफसोसनाक तौर पर दिसंबर 2013 में 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। फैक्ट नंबर 8, निल्सन मंडेला को कैसे याद किया जाता है। निल्सन मंडेला की रूह आज भी बहुत जिंदा है और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नाम से एक किताब लिखी है, जहां लोग इन जद्दोजहद के बारे में पढ़ सकते हैं जिनका सामना उन्हें इम्तियाजी सलूक के खिलाफ जंग और मसावात के लिए लड़ना पड़ा। 2009 में निल्सन की सालगिरह 18 जुलाई को सरकारी तौर पर निल्सन मंडेला डे का नाम दिया गया। हर साल इस दिन दुनिया भर के लोग अपनी बरादरियों की मदद करके और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाकर इसकी मेराज के एहतराम करते हैं। हमें निल्सन मंडेला की जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, किस तरह उसने जदोजहद की, किस तरह जिंदगी भर की तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी वो अपनी उम्मीद पर कायम रहा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।